हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो एक छोटे बच्चे की कहानी है, जिसकी समझदारी और मासूमियत ने कैसे अपनी ही बहन की जान बचा ली थी। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक छोटा सा बच्चा हाथ में मिट्टी की गुल्लक लिए भागता हुआ एक दवाई की दुकान पर जाता है। दुकान पर खड़े खड़े काफी देर तक वो इंतजार करता रहता है कि कब दुकानदार अंकल उसकी तरफ देखें, लेकिन दुकान पर काफी भीड़ होने के कारण दुकानदार उस बच्चे की तरफ नहीं देख पाता। वो बच्चा दुकानदार को काफी बार बुलाता है, लेकिन दुकानदार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाता। काफी देर हो जाने के बाद अचानक इस बच्चे को गुस्सा आने लगता है और वो अपनी मिट्टी की गुल्लक को ही काउंटर पर जोर से पटक देता है। ये देखकर दुकानदार और बाकी सभी खड़े लोग उस बच्चे की तरफ देखने लगते हैं। दुकानदार उस बच्चे से पूछता है कि बेटा, आपको क्या चाहिए? वो बड़े ही भोलेपन से बोलता है कि अंकल, मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुनकर दुकानदार कुछ समझ नहीं पाता और वहां खड़े बाकी लोग भी कुछ नहीं समझ पाते। सभी उस बच्चे की तरफ देखने लगते हैं। दुकानदार उस बच्चे से कहता है कि बेटा, चमत्कार तो यहाँ नहीं मिलता। बच्चे को लगता है कि दुकानदार उससे झूठ बोल रहा है। बच्चा कहता है कि मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं, आपको कितने पैसे चाहिए? प्लीज अंकल, आप ये रख लो, मैं तो यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊंगा। तभी काउंटर पर खड़ा एक आदमी उस बच्चे से पूछता है कि बेटा, आपको चमत्कार क्यों चाहिए? तभी वो बच्चा उन्हें अपनी कहानी बताने लगता है। बच्चा कहता है कि अभी कुछ ही दिन पहले मेरी बहन के सर में बहुत तेज दर्द हुआ। मेरे माँ बाप उसे हॉस्पिटल लेके गए। उसके कई दिन तक मेरी बहन घर नहीं आई। बहुत बार पूछने पर भी मेरे पापा ने मुझे कुछ नहीं बताया। वो बार बार यही बोलते रहे कि बहन कल आ जाएगी, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आई है। तभी मैंने देखा कि मम्मी बहुत जोर से रो रही थी और पापा उनसे कह रहे थे कि हमारी बेटी के इलाज और दवाइयों के लिए जितने पैसे चाहिए थे उतने मेरे पास अब नहीं हैं। अब तो कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास अगर पैसे नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास तो हैं। इसलिए जितने भी पैसे मेरी गुल्लक में थे मैं वो सब लेकर दवाई की दुकान पर आ गया ताकि चमत्कार को खरीद सकूं। अब वो आदमी बच्चे से पूछता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? ये सुनते ही बच्चा तुरंत गुल्लक को उठाकर जमीन पर पटक देता है और उसमें से गिरे पैसों को गिनने लगता है। दुकान पर खड़े सभी लोग उस बच्चे को बहुत हैरानी से देख रहे थे। उस बच्चे ने वो सारे पैसे इकट्ठे किए और उस आदमी से कहा कि मेरे पास पूरे 19 रुपए हैं। वो आदमी थोड़ा मुस्कुराया और बोला, अरे तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। उस आदमी के मुंह से ये बात सुनकर वो बच्चा बहुत खुश हो गया और बोला, चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाता हूँ। बाद में पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन था और सिर्फ 19 रुपए में ही उसने उसकी बहन की सर्जरी भी कर दी थी। उसकी बहन कुछ दिन बाद ठीक होकर घर वापस आ जाती है। कुछ दिन बाद जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो उस बच्चे की मम्मी उसके पापा से पूछती है कि अब तो बता दो, ये चमत्कार आपने कैसे किया? तब वो अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये चमत्कार मैंने नहीं बल्कि इसने किया है। वो अपनी पत्नी को इसकी पूरी कहानी सुनाते हैं कि कैसे उनके बेटे ने न सिर्फ अपनी बहन की जान बचाई बल्कि उन्हें एक बहुत बड़ी सीख भी दी। दोस्तों, इस कहानी में एक बहुत बड़ा सबक है जो हमें इस छोटे बच्चे से सीखने को मिलता है। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आता और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन हम सभी के अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता। वो हार मानने को तैयार ही नहीं होता क्योंकि उसको ना शब्द समझ नहीं आता। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वो हर हाल में कोशिश करता ही रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।